बासमती चावल बेचने वाले एक दुकान के नौकर की एक बुढ़िया से सांठ-गांठ हो गई। नौकर बुढ़िया को आधी कीमत पर चावल देने लगा। बुढ़िया ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और घर पर किसी साधु बाबा को आमंत्रित किया। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। बुढ़िया ने कहा, महाराज, आप आराम कीजिए। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। उसी कमरे में 10 लाख जितनी रकम की गड्डियां चादर से ढंककर रखी हुई थीं। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसको पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो बुढ़िया को आशीर्वाद देकर चल पड़े। दूसरे दिन बुढ़िया रुपए गिनने बैठी तो एक गड्डी कम निकली। बुढ़िया ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे क्यों लेंगे। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुंचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर बुढ़िया को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटो, गड्डी मैं ले गया था। बुढ़िया ने कहा, महाराज, आप क्यों लेंगे। साधु ने कहा, मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने बुढ़िया कहा, तुम सच बताओ कि तुमने खीर किस लिए बनाई थी। बुढ़िया ने सारी बात बता दी कि चोरी के चावल खरीदती हूं, उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा चोरी के चावल की खीर थी, इसीलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया। तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई कि मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे। मन बोलो राधे राधे।